परसों है या तरसों है, 4 को या 5 को है इंशाल्लाह। कल 5 या 6 इंशाल्लाह, तो कल मालूम चलेगा, कल शाम में कल इंशाल्लाह साथियों को मालूम चलेगा कि कल अगर चांद दिख जाता है तो इसका मतलब परसों जो है वो ईद होगी। तो इसलिए तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि कल तक इंशाल्लाह हमें वाज़ेह हो जाएगा। एक बात ये। दूसरा ऐलान ये है कि यहाँ पर जो है जो भी साथी ईद के दिन आते हैं तो पहली नमाज ईद की 8 बजे है और दूसरी नमाज, और उसमें सिर्फ मर्द हज़रात हैं, और दूसरी नमाज जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों हज़रात शिरकत करेंगे वो 9:30 बजे है। तो इसके लिए दरख्वास्त है कि एक तो यहाँ पर थोड़ा सा बाउश टेल है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकती। पूरी जो पट्टी है, पहले यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो जाती थी, 40-50 गाड़ियाँ पार्क हो जाती थी। अब वो हमने आज पुलिस वालों से भी बात की थी, कोई उनके पास भी इसका कोई हल नहीं है। और ये काम शुरू इंशाल्लाह कल आज रात 3 बजे के बाद से यहाँ गाड़ी पे पार्क नहीं हो सकती। तो इसलिए गुजारिश है कि पहली नमाज 8 बजे है, 8 का मतलब 8 है, उसमें कोई देरी नहीं होगी, डिले नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ाएंगे। कोशिश करें सारे साथी कि अगर 8 बजे जमात है तो कोशिश करें साथी 7:30 बजे, 7:45 बजे आ जाए। ये ना हो कि साथी आ रहे हैं नमाज पढ़वा रहे हैं, तो अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे चूँकि यहाँ पर काम हो रहा है, बहुत जगह है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम हो रहा है, तो यहाँ पर गाड़ी साथी ला सकते हैं अपने फैमिलीज़ को, बच्चों को, या अगर एक गाड़ी में कई लोग हैं यहाँ पर उतारें और फिर कोशिश पार्किंग खुद तलाश करें। हमने बात की यहाँ पर जो है ये 5 वे है, उसके अंदर एक गली जा रही है, वहाँ पर कुछ पार्किंग मिल जाएगी, कुछ हमने बात की है, लेकिन वो पुलिस वालों ने कि यहाँ इजाज़त नहीं है। लेकिन हमने उनसे कहा कि भी थोड़ी देर के लिए आँखें बंद कर लें, अरे क्या थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा भाई इस तरह हम कोशिश करेंगे, अपने साथियों को भी बताएंगे, पुलिस वाले जो उनके जो साथी हैं, कि भाई इसमें किसी का चलान, लेकिन इस पर एहतियात करें। और दूसरी नमाज 9:30 बजे मस्तूरात के साथ, तो उसमें भी टाइम से आए। और अब कुछ गुजारिशात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इमाम साहब ने तफसील से बताया, हमारी मस्जिद इदारा यकम मुहर्रम होला, मुहर्रम सन 1400 में वजूद में आई थी, यानी इसकी बुनियाद रखी गई थी, और इसको तकरीबन ये 1437 है हिजरी 2016, तकरीबन 15 साल तकरीबन गुजर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस इदारे को एक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मेहनत हो रही है यहाँ पर, कमोबेश बच्चों की और बच्चों की, यहाँ पर बच्चों की भी तालीम और तरबियत का अहतमाम है, बच्चों की भी तालीम और तरबियत का अहतमाम है। तकरीबन यहाँ पर 80-90 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की भी उसमें 4 असातिज़ा हैं, और ये सब फी सबीलिल्लाह है। इसमें कोई किसी यानी इसमें बच्चों यानी कि उस्तादों की कोई फीस नहीं पड़ती, सब अल्लाह की रज़ा के लिए। हाफिज़ कासिम साहब हैं और माशाल्लाह, और भी उस्तानियाँ हैं जो वहाँ पर भी ऊपर भी जो है वो 4-5 उस्तानियाँ जो पढ़ाती हैं। बच्चों की तादाद भी तकरीबन ऐसी है 80-90-100 के करीब पहुँच गई है। अल्लाह पाक ने, क्योंकि एक मेहनत नक़्ल हरकत है, जैसे हमारे नवाज साहब ने पहले मगरिब का तालीम की थी, यहाँ पे शब जुमा होता है, एक मेहनत है, नक़्ल हरकत है, हफ्ते इतवार की तालीम है, जुम्मे के दिन जो है जर्मन क्लास में तफसीर की क्लास होती है, तो मुस्तकिल एक हरकत नक़्ल हरकत है। अब ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह एक मेहनत हो रही है, तो अब इदारा छोटा लगने लगा है, बच्चों की तादाद बढ़ गई है, बच्चों की तादाद बढ़ गई है। इस मस्जिद की तामीर यानी कि जो बिल्डिंग है तकरीबन इसको 15 साल हो चुके हैं। अब इसमें जो है हमारे साथी जो है और भी इदारे के साथी उन्होंने भी दरख्वास्त की है कि इसमें हम अपनी सआदत समझें, अगर हम इस मस्जिद के मेंबर बन जाए, ये हम अपनी खुशकिस्मती समझें। अगर हम एक रुपये 1 यूरो अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं तो हम ये आखिरत में दे रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान में, जिसका मफ़हूम है फरमाते हैं, अल्लाह पाक कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें माल दिया उससे दो। हम ये नहीं कहते कि तुम अपने माल से दो, तो ये अल्लाह के जो दिया है, अल्लाह ने जो दिया हुआ है। अगर साथी जो है वो 50 सेंट पर डे के हिसाब से, पर यौमिया के हिसाब से दें, 30 दिन में 15 यूरो बनते हैं। कोई मायने नहीं, कोई हैसियत नहीं। आज हमारे हर बच्चे के पास जो है हर चीज़ है माशाल्लाह, हैंडी सब लेटेस्ट हैंडीज होते हैं, जूते नाइकी के होते हैं, अदीदास के होते हैं, हर चीज़ होती है। लेकिन मस्जिद को देने में हम मुखिल ना बना, ये हम मस्जिद को नहीं दे रहे बल्कि हम अपने आप को दे रहे हैं, आखिरत अपनी बना रहे हैं। जो चीज़ आदमी अपने साथ लेके जाता है वो अपने अच्छे अमाल लेके जाता है। तो इस इंशाल्लाह चूँकि ये मस्जिद की मुस्तकिल मेहनत हरकत है, मेहनत है, और इसकी जो है लाजमी आते हैं, तामीर को भी 15 साल हो गए हैं, इसमें रेनोवेशन और मुख्तलिफ काम निकलते रहेंगे। तो इसलिए अपनी सआदत समझते हुए हमारे पीछे फॉर्म पड़े हुए हैं, मस्जिद के मेंबरशिप फॉर्म है, विद लीडर फॉर्मूला, उसको ले इंशाल्लाह दरख्वास्त है कम से कम 15 यूरो से, ये जितनी अल्लाह ने तौफीक दी उससे बने इंशाल्लाह ये आखिरत में ज़ख़ीरा होगा। और अल्लाह पाक का वादा है सदका देने से, यानी सदका मस्जिद को नहीं लेकिन ये माल देने से अल्लाह के रास्ते में माल बढ़ता है। जैसे ज़कात देने से अल्लाह पाक कहता है माल बढ़ता है, इसी तरह जो है वो
جو سود ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں سود دینے سے مال گھٹتا ہے. ہماری عقل کیا کہتی ہے، ظاہر کیا کہتا ہے کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں 100 ہے، 100 میں سے اگر آپ نے 5 یورو دیا تو کتنا ہو گیا 95. اللہ پاک کہہ رہے ہیں بڑھ رہا ہے. ہماری عقل دھوکہ کاری ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کاری ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور حق ہے. اور سود دینے سے کیا ہے، 100 یورو دیا آپ کو 105 مل رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں مال گھٹ رہا ہے اور حقیقت میں گھٹ رہا ہے. تو اس لیے جو ہے ساتھیوں سے یہ درخواست ہے ہم سب ساتھی اداروں والوں کی طرف سے انشاءاللہ کہ جو ہے اس میں خوب بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ ممبرشپ فارم میں لیں اور جو ہے انشاءاللہ اس میں بڑھیں. اور یہ اپنے ساتھ سے اسی طرح ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم واٹس ایپ میں جو ہمارے ساتھی ہیں مسجد جو بھی ہمارے نماز کے اوقات ہیں، جو انفارمیشن ہے، عید کے پروگرام ہیں یا مختلف پروگرام آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، تو ہم واٹس ایپ کے ذریعے پاک محمدی مسجد ممبر کی ایک واٹس ایپ میں ہم نے ایک بنایا ہے گروپ. اس میں جو ساتھی اپنے آپ کو چاہتے ہیں رجسٹر کروانا تو وہ اپنا ٹیلی فون نمبر اپنا نام بتا دیں تو انشاءاللہ ان کو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے، جمع کر لیں گے، تاکہ انفارمیشن زمانہ انفارمیشن کا ہے، جتنا اپنے آپ کو ہم انفارمیشن کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ انشاءاللہ رکھیں گے اس میں ہمیں فائدہ بھی ہوگا. اور اس میں مسجد میں گائے بگائے اور آتے رہیں، اس میں مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے رہیں. خود بھی ہے جیسے امام صاحب نے فرمایا اپنے بچوں پہ رحم کریں، جو اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچے کو لائیں اور اس محنت میں لگیں. اور ماشاءاللہ جو تعلیم و تربیت ہوتی ہے وہ جرمن زبان میں آتے ہیں، عورتوں میں بھی، بچیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی جرمن زبان میں تعلیم ہوتی ہے. اور ایک مستقل ایک دعاؤں کا سیکھنا، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، اور ایک مستقل تحفے تحائف ہوتے ہیں. سال میں ایک دفعہ بچوں کو ہاؤس فلوٹ پہ لے کے جاتے ہیں اور جو ہے مستقل ہم کا محنت ہوئی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ اب سب ساتھی جو ہے وہ سکون کے ساتھ اب بھیتر پڑے جائیں گے، سب سکون کے ساتھ آرام سے انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، شور بغیر شور ہو جائے.